हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इंफॉर्मेशन अड्डा में। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि हम लोगों का राज्य दर्शन का जो है सीरीज चल रहा है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि लद्दाख जो है, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटा, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है ना, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बने। तो हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो लद्दाख की राजधानी है वो लेह है। उसके बाद दोस्तों लद्दाख में टोटल दो जिले हैं, लेह और कारगिल, है ना। लद्दाख में टोटल दो जिले हैं, लेह और कारगिल। उसके बाद दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, है ना। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भी। उसके बाद दोस्तों लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए वो राधा कृष्ण माथुर जी बनाए गए। उसके बाद दोस्तों लद्दाख में विधानसभा नहीं है ना। यहाँ पे जो प्रशासक के रूप में काम कर रही है ना, कर रहे हैं आर.के. माथुर जी ही काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पीओके है ना, लद्दाख में पीओके को जो है लद्दाख में शामिल किया गया है ना। पहले जो है जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब पीओके को लद्दाख में शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों लद्दाख की जो सीमा है, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ में और एक राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ में शेयर करती है। उसके बाद दोस्तों इसकी लद्दाख की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ में शेयर करती है। उसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका लद्दाख है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है आपका। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो वो आपका लक्षद्वीप है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा अगर जिला पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो लेह है। लेकिन पहले जो है, जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था तो पहले जो है कच्छ था, है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ था आपका। उसके बाद दोस्तों यही लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित भी नेशनल पार्क है। तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछे तो साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। यहीं पे प्रमुख जो झील है, यहाँ पे एक पैगोंगो झील है ना, जो आपको 3 इडियट मूवी में आप लोग देखे भी होंगे। यहीं पे दोस्तों कुछ प्रमुख त्योहार लद्दाख में मनाए जाते हैं, जैसे कि आदि महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है और वे बहुत फेमस फेस्टिवल है ना। नए साल पे फेस्टिवल मनाया जाता है, तिब्बती है ना फेस्टिवल है ये। लोसार पर्व यहीं पे मनाया जाता है। तो लोसार पर्व, आदि महोत्सव और हेमिस महोत्सव भी आपका लद्दाख में मनाया जाता है। कौन कौन सा? आदि महोत्सव, लोसर पर्व और हेमिस महोत्सव। उसके बाद दोस्तों लद्दाख में हाल ही में जो है पहला एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है ना। लद्दाख में सबसे पहला जो है एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख ने घोषित किया अपना राज्य पशु, है ना। अभी हाल ही में लद्दाख ने अपना जो है राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है ना। तो राज्य पशु जो था वो हिम तेंदुआ को घोषित किया है ना। तो लद्दाख का जो राज्य पशु है वो हिम तेंदुआ है और राज्य पक्षी जो है वो काली गर्दन वाली क्रेन को घोषित किया है। उसके बाद दोस्तों लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो है 19,024 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि उमलिंग ला दर्रा में होकर बनाई गई है ना। तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ पे है? लद्दाख में है ना, उमलिंग ला दर्रा में। उसके बाद दोस्तों लद्दाख ने भारतीयों के लिए
इनर लाइन परमिट को समाप्त कर दिया है ना। लद्दाख ने सभी भारतीयों के लिए इनर लाइन परमिट को समाप्त कर दिया है। जो लोग वहां के संचारित क्षेत्र का दौरा करना चाहते हैं, पहले इनर लाइन परमिट लगती थी, अब वो इनर लाइन परमिट नहीं लगेगी। उसके बाद दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद है ना, पूर्वी लद्दाख के गोगरा क्षेत्र में सैनिकों को पीछे हटाया गया है ना। जो 1 साल से विवाद चल रहा था जो है भारत और चीन का है ना, पूर्वी लद्दाख को लेकर, तो चीन जो है भारत में जो है जबरदस्ती एंट्री कर गया था कुछ हिस्सों में। तो अब जो है उस जो गोगरा क्षेत्र है वहां से दोनों सैनिक जो है पीछे हट गए हैं। उसके बाद दोस्तों केंद्रीय बजट में जो है लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो उसका जो है नाम जो है वो सिंधु विश्वविद्यालय है ना। तो लद्दाख में सिंधु विश्वविद्यालय जो है खोला गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों लद्दाख बना 100% पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला पहला यूटी है ना। तो लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है पहली खुराक जो है देने वाला कोविड-19 का ये पहला यूटी आपका बन गया है। उसके बाद दोस्तों CESL और लद्दाख ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता किया है ना। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए CESL और लद्दाख के बीच में एक समझौता हुआ है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे लद्दाख में ही यूनटैब योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें जो है 12,300 टैबलेट बांटे जाएंगे छात्रों को है ना। तो यूनटैब योजना की शुरुआत जो है लद्दाख से हुई थी, जिसमें 12,300 लैपटॉप बांटे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लद्दाख के पूगा गांव में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है ना। तो पूगा गांव में है ना, पूगा गांव में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना लद्दाख में की गई है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे पहला खेलो इंडिया जास्कर विंटर फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में हुआ था है ना। उसके बाद दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र की अभी हाल ही में स्थापना की गई थी है ना। लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र की अभी हाल ही में स्थापना की गई थी है ना। और यहीं पे जो है एक सोकर आर्द्र भूमि है ना, एक सोकर आर्द्र भूमि है जो 42वीं रामसर साइट में शामिल की गई थी है ना। तो सोकर जो है आर्द्र भूमि कहाँ है, लद्दाख में है, जिसको जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का सेकंड संस्करण शुरू हुआ है ना। लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल जो है का दूसरा चरण जो है लद्दाख में शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है, इससे लोक संगीत हुआ, प्राचीन ज्ञान हुआ है ना, इस सब की प्रदर्शनी यहाँ पे जो है की जाती है। उसके बाद दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर भी कहाँ पे शुरू हुआ है, तो लद्दाख में। उसके बाद पहला सौर लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत भी है ना, पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत भी कहाँ पे हुई है, लद्दाख में हुई है ना। तो सबसे ऊंचा मूवी थिएटर, सबसे ऊंची सड़क और पहला सौर ऊर्जा सिंचाई लिफ्ट परियोजना है ना, ये सब कहाँ शुरू हुआ है। और यहाँ की सोकर आर्द्र भूमि को 42वीं रामसर साइट में दर्जा दिया गया। अभी प्रेजेंट टाइम कितनी है रामसर साइट, 47 रामसर साइट है। उसके बाद नए राज्य सैनिक बोर्ड की स्थापना की गई है ना। अमित शाह ने यहाँ पे जो है नए सैनिक बोर्ड की स्थापना भी की है ना। उसके बाद दोस्तों जो लद्दाखी प्रमुख भाषा है यहाँ पे हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती, ये सब यहाँ की प्रमुख भाषा है, ये बोली जाती हैं। और जो लद्दाख की प्रमुख नदी है प्रवाहित होती है लद्दाख में, वो सिंधु नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखिए लद्दाख जो है पूरा इसका करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक के पार्ट था, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।